हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समीक्षा अधिकारी स्पेशली जिस तरह के शब्द आते हैं उन शब्दों को इसमें ज़्यादा अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग केवल रटेंगे नहीं, हम लोग शब्द निर्माण पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपकी एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए कि किस तरह से शब्द आते हैं और किस तरह उनको लिखते हैं। देखिए, पहला शब्द मैंने लिखा है, ये शुद्ध शब्द ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। आपाद हस्त। दूसरा शब्द है आजन्म। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग का मतलब होता है सहित, मतलब किसी चीज़ के साथ में। और जब छोटा आ होता है इसका मतलब होता है रहित, मतलब बिना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपाद हस्त, इसका मतलब है हाथ और पैर सहित। आजन्म मतलब जीवन भर। आमूल चूल। अब देखिए, आमूल चूक बहुत लोग कह देते हैं कि बहुत ही आमूल चूक दवा है, तो चूक नहीं, चूल ला होता है लास्ट में। ये चीज़ भी थोड़ा गौर करने वाली है। तो आमूल चूल, तो इसमें सब में जो है बड़ा आ रहा है। इसी तरह जो दूसरा शब्द देखिए है, जो छोटा आ से सब बनाए गए हैं, उनमें है अजन्मा, यानी जो जन्म ना लिया हो वो अजन्मा, यानी ये निगेटिव सेंस में है अगर जो छोटा आ जाएगा। और यहीं पर अगर जो हम लिख दें अपाद हस्त, अपाद हस्त का मतलब हो जाता है बिना हाथ और पैर के। और जब आपाद हस्त लिख देते हैं तो हाथ और पैर सहित, ये इसका अंतर होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आता है उसमें ऊ की मात्रा और छोटू ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको मैंने कुछ एक साथ लिखने का जो है प्रयास किया है। देखिए, इसमें है धूमकेतु, ये शब्द गलत है, तो इसमें क्या होगा, छोटा ऊ की मात्रा होगी, यानी धूमकेतु। इसी तरह से जैसे मंजू, देखिए मंजू एक ऐसे भी लिखा जाता है और एक मंजू ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, मतलब ज़्यादा शुद्ध भाषा है। ये भी जो है व्यवहारिक भाषा है, लेकिन इसको गलत अब नहीं माना जाता है। इसी में देखिए, मंजू में जो है छोटा ऊ की मात्रा है, और रेणु में भी छोटा ऊ की मात्रा है, और शंभु में भी क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। साधु में भी छोटा ऊ की मात्रा है। साधु में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि अक्सर हम लोग साधु ही बोलते हैं, तो इसीलिए साधु नहीं साधु होगा। ये शब्द थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिरण्य कश्यपु। कश्यपु नहीं होता है, हिरण्य कश्यप होता है। और इसमें एक अशुद्ध ये देता है कि जो ये शाह और शाह में छुटी ई की मात्रा है, इसको ऐसे दे देता है, केवल आधी शाह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग जो गलत शब्द हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वो किस तरह लिखे हैं, ये ध्यान दीजिए कि शुद्ध शब्द कैसे लिखा है, क्योंकि पेपर में फिर आएगा, फिर ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि जो हमने पढ़ा था वो शुद्ध था या अशुद्ध है। तो इसीलिए इनको केवल ऐसे ही देख लेना है, ज़्यादा ध्यान आपको केवल शुद्ध पर ही देना है। इसीलिए मैंने जो अधिकतर शब्द लिखे हैं वो शुद्ध ही लिखे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बोलचाल की भाषा में आते हैं, वो वाले मैंने शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखे हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें टा और ठा की अशुद्धि मैंने जो है एक साथ लिख के बताई है। इसमें देखिए क्या है, घनिष्ठ, ठा इसमें आता है। इसी तरह घनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ठ, इस तरह से वर्ड आते हैं। इस वाले शब्द में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि जो है स्वादिष्ट होता है, पकवान स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट होता है। ठा जो ये अक्षर है ये यूज़ होगा, ये बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस वाले शब्द में कई जगह गलतियाँ मिलती हैं। और टा कहाँ पर आता है, टा आता है अनिष्ट, यथेष्ट, क्लिष्ट, परिशिष्ट, ये जो है शब्द आते हैं। अब इसमें देखिए ये सारे तो लगभग हो जाएंगे, जो थोड़ा सा भी हिंदी पढ़ा है या फिर जानता है तो उसके ये सारे शब्द सही हो जाएंगे। उसका जो फंसेगा मामला वो इस शब्द में फंसेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग जो बोलते हैं वो परिशिष्ट ही बोलते हैं। तो ठा नहीं टा है, परिशिष्ट। अगला देखते हैं। देखिए, इसमें एक नियम ये होता है, अगर जो कोई शब्द ये वाला शब्द है विद्यार्थी, इसमें अगर जो लास्ट में कुछ जो है ये लग जाता है प्रत्यय टाइप का,
तो जो है लास्ट वाली जो मात्रा होती है अगर जो दीर्घ होती है तो उसकी लघु हो जाती है। ये नियम है, जो मात्रा दीर्घ होगी वो लघु हो जाएगी। नियम कैसे फॉलो हो रहा है ये आप शब्दों से देख लीजिए। देखिए विद्यार्थी होता है, अब जब गण लग गया तो हो गया विद्यार्थी गण। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी गण। क्या हो गया? विद्यार्थीगण। इसी तरह योगी होता है, जब वर लग गया तो योगी वर। सारे सभी में जो है जो बड़ी मात्रा थी वो छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। इसी तरह पक्षीगण। पक्षीगण जो अशुद्ध शब्द लिखे होते हैं सब में जो है बड़ी ई की मात्रा लिखी होगी, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, मैंने अशुद्ध शब्द नहीं लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसी तरह प्राणिवृंद्र, मंत्रीगण, नेत्रगण। नेतागण नहीं होता है, नेत्रगण होता है सही शब्द। महाराज, महाराजा नहीं होता है, महाराज। सत्वगण, सतोगण नहीं सत्वगण। राजगण, राजागण नहीं होता है, राजगण होता है। क्या होता है? राजगण। वक्तागण नहीं होता है, वक्तृगण होता है। देख लीजिए यहाँ पर वक्तृगण। तो ये जो है जो गण या फिर जो है वर लगा के जो शब्द बनते हैं, मतलब जो लास्ट में प्रत्यय लगा के शब्द बनते हैं, उसमें मैंने बता दिया कि कैसे जो है जो छोटी मात्रा होती है वो बड़ी मात्रा जो होती है वो छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब जो है एक सा की अशुद्धि बहुत ज़्यादा आती है और ये बहुत बार पूछा गया है। ये सारे शब्द आप थोड़ा शब्द देख लेंगे एक साथ में तो आपको याद रहेगा। जैसे कौशल्या, अब इसमें जो है जो हम लोग गलती करते हैं वो श लगा देते हैं, जबकि श शब्द क्या है? वो अशुद्ध है। तो इसीलिए क्या सही शब्द क्या हो जाएगा? कौशल्या, सा। ऐसे ही कैलाश, फिर भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। भस्म, सा ये वाली कौन सी होती है? ये दंत सा कही जाती है। 3 सा हमारी होती हैं, श और सा। ये कंठ है, ये तालब है, ये दंत सा है। तो ये तीनों में अंतर है, बोलने में अंतर है कि कौन सी सा कहाँ पर बोली जाती है। तो अब इसके बाद में क्या आता है? भस्म के बाद में जैसे भस्म है वैसे ही भस्मीभूत भी होगा। फिर निस्तार, इसमें देख लीजिए। फिर दुस्तर। इतने शब्द हो गए आपके सा से संबंधित। अब जो बड़ा आ और छोटा आ, इसकी मात्रा में कन्फ्यूजन होता है। ये वाले शब्द आते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें देखिए हम लोग जो अक्सर कहते हैं कि बारात जा रहे हैं, बारात इस तरह बोलते हैं, तो ये शब्द आपका गलत है, ये बारात होगा। इसी तरह आधीन नहीं अधीन होता है, ध्यान से देख लीजिए। अधीन, बारात। अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता है, ये इस तरह से आध्यात्म जो लिखते हैं ये गलत है, ये होगा अध्यात्म। अनपेक्षित, अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित। देखिए अगर जो इसको जगह तोड़ेंगे तो हो जाता है अन प्लस अपेक्षित, इस तरह से अन प्लस अपेक्षित हुआ। अब ये देखिए जब यहाँ पर छोटा आ है तब जब इसमें मिलेगा तो यहाँ पर भी छोटा आ होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनपेक्षित। वैसे ही निरनुनासिक, निरानुनासिक नहीं निरनुनासिक, ये शब्द आपका हो गया। अब देखिए कहाँ पर बड़ी मात्रा हो जाती है इसमें देखिए जामाता, जमाता नहीं होता है, जो अशुद्ध लिखा होता है वो जमाता ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो सही शब्द क्या होगा? जामाता। जमाता का मतलब होता है दामाद। आनुषंगिक, अब देखिए इसमें बड़ा आ है लेकिन इसका रूल भी है, रूल अभी हम लोग आके डिस्कस कर लेंगे कि जो इसमें अगर जो लास्ट में इक प्रत्यय लग जाता है तो जो आगे वाला वर्ड होता है, आगे वाला अक्षर होता है तो वो जो है चेंज हो जाता है। तो आगे अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना देख लीजिए कि आनुषंगिक शब्द है। इसके बाद में कौन सा है? महात्म्य। महात्म्य, महात्मा ऐसे नहीं होगा, महात्म्य ऐसे नहीं होगा, महात्म्य होगा। उसके बाद में आहार, फिर आजानुबाहु, हर जगह जो है बड़ा आ है। फिर नारकीय, फिर आविष्कार, आविष्कार नहीं होगा आविष्कार होगा। नारकीय, आजानुबाहु, जामाता, आनुषंगिक, महात्म्य, महात्म्य और फिर आहार।
अब देखिए एक जो दूसरी कन्फ्यूज़न रहती है हम लोगों के पास, वो रहती है कि कहाँ पर जो है चंद्रबिंदी लगाएं और कहाँ पर जो है केवल बिंदी लगाएं। तो जो चंद्रबिंदी वाले शब्द हैं वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं। जैसे कि उंगली, अब देखिए अगर जो उंगली शब्द आता है तब इसमें तो चंद्रबिंदी लगेगी, लेकिन अगर जो अंगुली आता है तब इसमें केवल अंग की मात्रा लगेगी, चंद्रबिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि अंगुल जो है वो तत्सम शब्द है और जहाँ कहीं भी आप चंद्रबिंदी देखेंगे वो हमेशा तद्भव शब्द ही होगा। तो इसीलिए ये तत्सम है, इसीलिए यहाँ पर केवल अंग की बिंदी लगेगी। क्या हो गया? अंगुली। इसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं? आँख हो गया, दांत हो गया, बाँस हो गया, मुंह हो गया, सूंड हो गया, फिर क्या हो गया? बंगला हो गया, कंगना हो गया, कांच हो गया, गूंगा हो गया और चांद हो गया। ये सारे शब्द हैं जो कि इसमें जो है चंद्रबिंदी लगाने से बनते हैं। अब जो अंग की मात्रा लगाते हैं वो देखिए जो पूछा जा गया है अभी तक वो जो है गांधी जी पूछा गया है, गांधी। तो यह जो शब्द है यह जो है अंग की मात्रा लगेगी। बेसिकली जो गांधी शब्द है वो गंध धातु से बना है, तो गंध यानी इस तरह से जो लिखते हैं तो उसी से ये जो है गांधी बना है, इसीलिए अंग की मात्रा होगी ना कि चंद्रबिंदी। इसी तरह जो हम लोग झोपड़ी कहते हैं, झोपड़ी नहीं झोंपड़ी होता है, इसमें अंग की मात्रा लगेगी। बहुत ही ध्यान से ये शब्द देखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने बताया था इसका आनुषंगिक, उसी का ये नियम है। तो इसमें नियम क्या है? अगर जो शब्द में इक प्रत्यय शब्द लिखा है और इसमें इक प्रत्यय लगा दिया गया है तो इसमें शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? जो अ होता है वो बड़ा आ में बदल जाता है और जो ऊ होता है वो औ में बदल जाता है, जो ई होता है वो ऐ में बदल जाता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेंगे। जैसे कि उद्योग है, अगर जो उद्योग में एक प्रत्यय लगेगा तो ऊ का किस में बदल जाएगा? औ में, तो क्या हो जाएगा? औद्योगिक। इसी तरह इतिहास, जो ये वाला शब्द लिखा है इतिहास, इसको मैंने खोल के नहीं लिखा है क्योंकि इसको ऐसे ही देख लीजिए। जो इतिहास होता है इस तरह लिखते हैं ना हम लोग इतिहास, तो अगर जो इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो ई का किस में बदल रहा है? ऐ में, तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। इसी तरह आनुषंगिक अ का जो है बड़ा आ हो गया। और विज्ञान प्लस एक, देखो वा में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा किस में बदलेगी? ऐ में, यानी बड़ा ऐ में, तो हो जाएगा वैज्ञानिक। इसी तरह नैमित्तिक, ऐसे लिखते हैं ना निमित्तिक, तो नी जो ई की मात्रा है वो ऐ में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बदल जाएगी, तो हो जाएगा नैमित्तिक। तो ये आपका शब्द निर्माण हो गया। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा रटने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको शब्द निर्माण याद रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब देखिए जो एक शब्द हम लोग छ से संबंधित गलती करते हैं, ये छ छतरी वाला और एक ये क्ष, ये जो संयुक्त व्यंजन है जो है बनता है दो अक्षरों दो जो है व्यंजनों के मेल से। देखिए निरपेक्ष, इसमें छ लिखा है, छ नहीं क्ष होगा ये वाला, तो निरपेक्ष। जो अन्य शब्द हैं वो मैंने से साथ में लिख दिए हैं, वैसे ये सरल शब्द हैं, जैसे पक्षी है, क्षीण है, क्षणिक है, लेकिन क्या होता है अगर जो ये वाला शब्द हमें नहीं लिखा दिखे, केवल ऐसे लिख दिया जाए पक्षी, तो एक नज़र में पहली नज़र में हम लोगों को सही लगता है, तो वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग ये सारे शब्द जो है गलत कर देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं ब्रज। देखिए हम लोग कहते हैं ना ब्रज, ब्रज ब्रज नहीं व्रज होता है सही शब्द, क्या होता है? व्रज। वाह होता है और आधी वाह होती है, फिर पूरा रा होता है, ये इस तरह होता है, ये आधी वाह है और फिर रा है। अगर जो मात्रा लगी होती है वाह में तो इस तरह लगती है, जब नीचे लगता है तो वो रा पूरा होता है, तो इसीलिए ये आधी वाह है, रा है, फिर जा है। फिर इसी तरह अगर जो भाषा लिखनी हो तो लिखेंगे व्रज भाषा, ब्रज नहीं व्रज भाषा। अब देखिए जो इस वाली रा और री, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत जगह लोग कहीं पर रा लिख देते हैं, कहीं पर जहाँ पर रा लिखना चाहिए वहाँ री लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो केवल है शब्द अनुग्रह, ठीक है, तो अब तब इसमें जो है रा वाला होगा,
अगर जो इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ देंगे, ये देखिए प्रत्यय जुड़ा है इत, ईत, ईत जो प्रत्यय जुड़ा है, जब इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो र है, र जो है बदल जाएगा री में, तो क्या हो जाएगा अनुग्रहीत। इसी तरह जागृत, जागृत में प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया जागृति, देखिए कन्वर्ट हो गया, जो प्रत्यय जोड़े तुरंत जो है ये रा का री में बदल गया। अब ये वाला भी ग्रहणीय भी बताएंगे। अब इसमें देखिए ग्रहीत, ग्रहीत का मतलब है ग्रहण किया हुआ, ये नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि अगर जो जैसे कि एक ये होता है ग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह का मतलब होता है कोई खगोलीय पिंड, ठीक। अगर जो इसमें जो है प्रत्यय लगा के बनाएंगे, ये हो जाएगा ग्रहीत। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ग्रह से संबंधित, लेकिन जो ग्रह से संबंधित के लिए सही शब्द होता है वो होता है ग्रहीय, ग्रहीय यानी ग्रह से संबंधित। इसीलिए ये वाला जो शब्द है ये अशुद्ध है, ये वाला शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। ये शब्द सही होता है, तो इसीलिए यह जो शब्द है यह शब्द हो जाएगा ग्रहीत यानी ग्रहण किया हुआ, ठीक। इसमें जो है री नहीं लगेगी, ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है ताकि जो है कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक साथ दिखेंगे आपको याद रहेगा, वरना पेपर के टाइम में थोड़ा जो है विस्मृत हो जाएगा। तो अगला शब्द है देखिए संग्रह। इसी तरह संग्रह इसमें जो है देखिए रा है और इसमें संग्रहित में री है। अब देखिए ये वाला जो शब्द है ग्रहिणी, ग्रहिणी, तो अगर जो आप ग्रहिणी लिख देंगे, ग्रहिणी, तो ये जो है ग्रह वाला हो जाएगा। जो ग्रह हम लोग लिखते हैं घर वाला, इसका मतलब होता है घर, और जब इस तरह लिख देते हैं तब इसका मतलब होता है वही खगोलीय पिंड जो अभी बताया मैंने, वही खगोलीय पिंड हो जाता है। तो इसीलिए ग्रहिणी जो है वो इस तरह लिखेंगे, ना कि हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखना है। अगला शब्द देखेंगे, इस वाले में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अगर जो आता है उज्ज्वल, तब इसमें क्या रहता है, आधी जा रहती है 2 बार, आधी जा रहती है 2 बार, पूरी जा नहीं है। लेकिन और इसी तरह हाँ, अगर जो उज्ज्वल लिखा है और समुज्ज्वल लिखा है तो दोनों में आधी जा रहेगी। लेकिन अगर जो आगे प्रा जो है उपसर्ग लग गया है प्रा, तब जो है इसमें केवल एक बार आधी जा रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसको रट लीजिए या समझ लीजिए। ये जो शब्द निर्माण है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए 10 में से आपके 3 क्वेश्चन तो जो है एकदम सेम टू सेम यही आना है। 5 क्वेश्चन आते हैं शब्द निर्माण के और 5 क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस के, मतलब वाक्य वाले। तो यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आने हैं वो समझ लीजिए आपके अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें से एक क्वेश्चन हो गया है, 100% हो गया है। अब देखिए जो अब जो कठिन पेपर आने लगे हैं उसमें लास्ट में हलंत वाली चीज़ें पूछने लगे हैं कि कौन से शब्द में हलंत होगा या नहीं होगा, यानी ऐसे शुद्ध अशुद्ध करके पूछते हैं। तो हलंत वाले जो शब्द होते हैं वो मैंने एक साथ में लिख लिया है। तो इसमें हो जाएगा भगवान, ना में हलंत। देखिए जो शब्द हम लोग बोलते हैं लास्ट का अगर जो पूरा नहीं बोल पाते हैं, जो लास्ट का जो अक्षर आता है वो पूरा नहीं मुँह से निकलता है, तब वहाँ पर हलंत लगता है। अब देखिए भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं भगवान। तो ना में थोड़ी सी जो है रुक के साउंड जो है कंटिन्यू रहती है, तो इसीलिए इसको जो है हलंत लगा के लिखते हैं। इसी तरह आप लोग बोल के देख लीजिए कि एक बार बोल लिए कि ना पूरा बोल रहे हों और एक बार बोलिए कि ना आधा बोल रहे हों। इस तरह बोल के देखेंगे आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। विराट है दूसरा शब्द, फिर है श्रीमान, जहाँ पर वान और मान आ जाए, मान, वहाँ पर जो है हलंत हमेशा जो है लगेगा। और इसके बाद में क्या है, हाँ श्रीमान हो गया। और जब हम लोग कहेंगे श्रीमन, अगर जो बोलेंगे तब देखिए ना पूरा हो जा रहा है, तब इसमें हलंत नहीं लगेगा। दोनों के एक साथ में लिख दिया है, थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे ही मंत्र परिषद, विधिवत, वणिक, पृथक, जागृत, श्रद्धावान, बुद्धिमान, वान और मान जहाँ लगे वहाँ पर हलंत लग जाएगा। भविष्यत, श्रीयुत, अकस्मात, तड़ित। अब देखिए ये सारे शब्द आपको एक साथ जो है थोड़े याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर हलंत लग रहा है।
बस ये तो है कि अगर जो शब्द आए तो थोड़ा बोल के देख लीजिएगा कि किस तरह हलंत होगा या नहीं होगा। वैसे हलंत वाले जो शब्द होंगे वो इतने से बाहर नहीं जाने हैं, किसी भी हाल में नहीं जाने हैं। एक ये वाला शब्द थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अक्सर हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जो उच्चारण करते हैं, वो हम लोग बोलते हैं तड़ित चालक, ड़ा बोल देते हैं, या फिर इस तरह से हम लोग लिख देते हैं इसको, नीचे ऐसे बिंदी लगा के, तड़ित। तो ये शब्द आपका गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या हो जाएगा? डा होगा, डा, तड़ित, इस तरह से शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग गलत करते हैं वो औ की मात्रा में गलत करते हैं। हम लोग अक्सर जो है इसमें औ की मात्रा लगा देते हैं। त्योहार, दै, दीप्यमान, यही वाली अशुद्धि आती है, तो हमें इसको याद रखना है। क्या है? न्योछावर। यहाँ पर मैंने केवल शुद्ध शब्द इसलिए लिखा है ताकि शुद्ध अशुद्ध एक साथ देख के को क्या याद करना है, वो पेपर में अचानक में क्या हमारे दिमाग में फंसता है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए शुद्ध शब्द को ज़्यादा बार लिखिए और उसी को पढ़िए। अशुद्ध देख लीजिए, ठीक है, समझने के लिए अशुद्ध शब्द देख लीजिए, लेकिन उसको ये नहीं एकदम कायदे से देखना है कि इसमें क्या शुद्ध है क्या नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्या है? न्योछावर, फिर त्योहार और दैदीप्यमान, तीनों शब्द पूछे गए हैं, तीनों शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जो री और रा वाला जो द्वंद्व चल रहा है वो इस वाले इन शब्दों में भी है। अगर जो है दृष्टि, तब तो ठीक है, इसमें री लगेगा, लेकिन जैसे ही दृष्टा शब्द हो जाता है यानी देखने वाला, तो उसमें जो है री की जगह पर क्या हो जाएगा? रा। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही सृष्टि और सृष्टा, सृष्टि में री और सृष्टा में रा। अब देखिए, ये वाले जो शब्द हैं रा से संबंधित, इसमें मात्रा और जो रा पूरा है इसमें जो है अशुद्धि आती है। जैसे कि ये दुर्वस्था लिखा है तो अक्सर एग्जाम में इस तरह पूछ देते हैं, दुर्वस्था, इस तरह मात्रा लगा के पूछ देते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसे ही निरपेक्ष है तो इस तरह लिख देंगे, निरपेक्ष। और चरमोत्सर्ग है तो ऐसे रा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, चरमोत्कर्ष, और हमें देखने में सही भी लगता है और हम लोग अक्सर लिखते भी यही चरमोत्सर्ग हैं। तो ये वाले शब्द मैंने, और देखिए नरक है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं ना अक्सर, नरक जा रहे हैं, ठीक। तो ये वाले शब्द हैं, कुछ आपको जो है ध्यान रखने हैं। तो पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है दुर्वस्था, दुर्वस्था। फिर है निरपेक्ष, चरमोत्कर्ष, ये शब्द थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चरमोत्कर्ष। फिर है नरक, फिर है पुनरभिमान, पुनरभिनय, पुनरअभिनय और पुनरअभिनय दोनों में अंतर है। ये वाला शब्द सही है, और अगर जो इसमें जो है इसको हटा के नाम में रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा अशुद्ध। अब देखिए, जो मिठाई शब्द है, ये वैसे टा और ठा वाली जो है जो त्रुटि थी वहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए आप लोग समझ जाएंगे। जैसे लिखा है मिठाई, मिठाई की जगह मिठाई ऐसे लिख देते हैं, या फिर दूसरी अशुद्ध क्या करते हैं, मिठाई, या ऐसे लिख देते हैं, ई को या में लिख देते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो है कहाँ पर जो है या है और कहाँ पर ई है। तो कौन सा हो जाएगा? मिठाई। फिर मिष्ठान नहीं, मिष्टान्न, जहाँ पर जो है आधीना और ये लगा, मतलब लास्ट का ये जो है बदला, वैसे ही ये ठा का टा में बदल जाता है, तो हो जाएगा मिष्टान्न। तो मिष्ठान भंडार नहीं होता है, मिष्टान्न भंडार होता है। उद्योगीकरण, देखिए दो शब्द हैं, एक तो उद्योगीकरण है, एक है औद्योगिकीकरण। अगर जो बीच में ये औ आ रहा है तो ये लास्ट में ये बीच में भी की आएगा। दोनों शब्द एक साथ लिखे हैं, आप दोनों को जो है विजुलाइज कर लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से निदर्शन कर लीजिए ताकि आपका जो शब्द है वो गलत ना हो। क्या हो जाएगा? उद्योगीकरण और औद्योगिकरण। वैसे ही अहर्निश शब्द है, अहर्निश, हा में रा नहीं है, ना में है। फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द होता है। हम लोग गलती करेंगे तो क्या गलती करेंगे? इस तरह लिख देंगे, या फिर इस तरह जो लिखा होगा री करके ऋषिकेश, इसको हम लोग सही मान लेंगे,
लेकिन हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋषिकेश। हा है और हा में रा है। फिर केंद्रीकरण, हम लोग क्या गलती करेंगे, लिखेंगे केंद्रीयकरण, द्रीयकरण या करण, इस तरह हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा शब्द है, देखिए या तो होगा कौतूहल या तो होगा कुतूहल। ये कुतूहलता है, ये कुतूहल, दोनों शब्द सही हैं। आप जो है अगर जो पेपर में आ रहा है वो आप सही लगा देंगे। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो है अगर जो आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द अच्छे से याद करने हैं तो आपको संधियाँ और उपसर्ग प्रत्यय ये जो है याद होने चाहिए। तो इसमें संधि का जो एक व्यंजन संधि जो होती है उसका ये जो है नियम है कि का, चा, ये देखिए जो वर्णमाला आपने पढ़ी होगी तो इसमें 5 कॉलम आते हैं ना, 5 वर्ग होते हैं इस तरह से। तो पहले वर्ग में यहाँ पर क्या आते हैं, का, चा, टा, ता, पा। तो ऐसे ही और फिर उसके बाद में क्या आता है, इधर आता है खा, फिर गा, घा, अंगा, ऐसे ही आते हैं ना। तो जो पहला वाला जो कॉलम है, पहला वाला वर्ग है, ठीक है, तो उसके बाद में यानी का, चा, टा, ता, पा, इसके बाद में अगर जो तृतीय वर्ग यानी गा वाला और चतुर्थ वर्ग यानी घा वाला जो इसके नीचे सारे वर्ड आ रहे हैं, सारे अक्षर आ रहे हैं, उसमें जो है वो वाले अगर जो शब्द आए या तो या, रा, ला, वा में से कोई आए या स्वर आए, यानी इसके बाद में अगर जो कोई ये वाले आ रहे हैं तब जो है जो का है वो गा में बदल जाएगा, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, दूसरा छोड़ के तीसरा हो जाएगा। यानी कि जो का है, का तीसरा क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का तीसरा क्या होता है, चा, छा, जा, तो हो गया जा। फिर टा का तीसरा क्या होता है, टा, ठा, डा, हो गया डा। फिर ता का तीसरा क्या होता है, ता, था, दा, हो गया आपका दा। फिर पा का तीसरा क्या होता है, पा, फा, बा, हो गया आपका बा। ठीक, समझ गए। का, चा, टा, ता, पा के बाद में अगर जो तृतीय और चतुर्थ या फिर यारा, लावा या स्वर आ रहा है तो का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ये नियम था। इसमें था कि अगर जो का, चा, टा, ता, पा, इसमें देखिए ता भी आ रहा था। अब यहाँ पर ता और दा का अलग से नियम है। तो अगर जो इनके बाद में तृतीय, चतुर्थ और कोई या, रा, लावा या फिर स्वर आता है तब तो इसका जो है तृतीय वर्ग में परिवर्तन होगा। अगर जो तृतीय के पहले कौन सा आता है, प्रथम और द्वितीय, ठीक है, अगर जो उसमें से संबंधित अगर जो ये वाले शब्द आएंगे, ये वाले फिक्स शब्द फिक्स जो है अक्षर हैं, चा और छा अगर जो आता है ता और दा के बाद में, तो ता और दा का परिवर्तन जो है वो हो जाएगा चा में। इसी तरह अगर जो जा, झा आता है तो ता और दा का परिवर्तन हो जाएगा जा में। अगर जो ता और दा के बाद में टा और ठा आता है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा टा में। अगर जो ता और दा के बाद में ला आता है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा ला में। और ता और दा के बाद में अगर जो शा आता है तो ता और दा जो है वो चा में बदलेगा और जो शा है वो आपका छा में बदलेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा रटनी पड़ेगी, ये संधि से संबंधित है, ये नियम आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं इसके जो है प्रयोग में। देखिए यहाँ पर शब्द है जगत जननी। अगर जो जगत प्लस जननी, देखिए ता और दा के बाद में क्या नियम था कि अगर जो जा और झा आता है तो जो है ता और दा किस में परिवर्तित हो रहा है, जा में। और यहाँ पर क्या है जो ता है उसके बाद में जा आ गया तो ता किस में बदलेगा, जा में, तो वही बदल गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद में विद्युत ज्योति, अब देखिए ता फिर जा आ गया तो किस में बदलेगा, ता, जा में, फिर विद्युत ज्योति, ता नहीं होगा जा होगा। ऐसे ही विद्युत चालक, जो ता है उसके बाद में चा आ गया तो ता किस में बदल गया, चा में, विद्युत चालक। इसी तरह यावत जीवन में जो ता था वो बदल गया किस में, जा में, हो गया यावत जीवन। इसी तरह एक शब्द आप लोग ये जो है याद कर लीजिए, जाज्वल्यमान। ये शब्द आपको थोड़ा
जो है देखना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा। वैसे इसी से संबंधित है। अब देखिए ये वाला शब्द है वागजाल, वागजाल। अब इसको अगर जो संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग क्या लगता है, वाक, सॉरी वाक प्लस जाल। इसमें देखिए फिट बैठ रहा है। देखिए का के बाद में तृतीय कोई आ रहा है, चा छा जा, जा जो है तृतीय कॉलम में आता है ना, तो जो है का किस में बदलेगा, का किस में बदलेगा, देखिए गा में बदल रहा है, तो वही हो गया वाक जाल। बस सीधा सिंपल सा फार्मूला है। इसी तरह अगर जो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शट प्लस दर्शन। और यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है ट के बाद में अगर जो कोई तृतीय वर्ड आ जाता है, तृतीय शब्द आ जाता है तृतीय कॉलम का, तो जो है ट किस में बदल जा रहा है, देखिए ड में। तो हमारा क्या शब्द हो गया, षड दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। फिर वैसे ही उदग्रीवा, तो जो उत ता था, ता बदल गया दा में, ता यहाँ पर देखिए बदल गया दा में, उदग्रीवा हो गया। ऐसे ही जगत बंधु का बदल के जगत बंधु हो गया, जगत बंधु हो गया। ता किस में बदल गया, दा में। ये शुद्ध अशुद्ध हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग दे के करना है। ऐसे ही जगत प्लस धात्री था, ता जो है दा में बदल गया, जगत धात्री। अगर जो आप शब्द निर्माण पहचान पाएंगे तो जो है आपको शुद्ध अशुद्ध जो है हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनको मैंने अलग से लिखा है जो कि अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जो बहुत ही सामान्य शब्द हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं द्विवार्षिक, ये गलत है। ये सही शब्द होता है द्वैवार्षिक। फिर आल्पिन नहीं होता है, होता है आल्पीन, बड़ी ई की मात्रा आल्पीन। इसी तरह सुई नहीं होता है, होता है सुई, बड़ा ऊ की मात्रा सुई। फिर नरसिंह, नरसिंह नहीं होता है, नरसिंह होता है। क्या होता है, नरसिंह। जो एंथ्रोपोलॉजी होता है उसको शायद इस तरह लिखते हैं हम लोग ना, नरविज्ञान, नरविज्ञान। नरविज्ञान यानी नर का मतलब होता है मनुष्य, नर का मतलब होता है मनुष्य। और अगर जो नर कह देंगे तब इसका मतलब होता है पुरुष। तो इन दोनों में अंतर है, तो इसीलिए नरसिंह होता है, नरसिंह नहीं होता है। फिर शया नहीं होता है, होता है शया, शया। भैया नहीं शब्द होता है, होता है भया, भा में बड़े ए की मात्रा। फिर है शब्द अद्यपि, अद्यपि नहीं होता है, होता है यद्यपि, यद्यपि मतलब क्योंकि। अद्य जो शब्द होता है अद्य, अद्य का मतलब होता है आज, तो ये है यद्यपि। या तो लिखिए आप अद्यापि, या तो ये शब्द सही होगा या तो ये शब्द सही हो गया। फिर है अद्यापि का मतलब होता है आज भी। निरोग का सही शब्द क्या हो जाएगा, निरोग, निरोग शब्द नहीं, बड़ी ई की मात्रा है, निरोग। फिर है आरोग्य, ज्ञा नहीं होता है। अब देखिए अगर जो निरोग शब्द है तो निरोग में लास्ट में जो है गा आ रहा है ना, तो जब आरोग्य लिखेंगे तो इसमें भी तो गा आना चाहिए, तो इसीलिए आरोग्य हो जाएगा, ना कि ये ज्ञा हो जाएगा। फिर विशेषतः और मुख्यतया, ये शब्द लिखने में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विशेषतया लिखते हैं। विशेषतया जो है ये जो है हिंदी का शब्द है तत्सम, और मुख्यतः जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, तो इसीलिए इसमें इस तरह लिखते हैं विशेषतया। ये इसमें अंग की बिंदी नहीं लगाते हैं, सॉरी ये इस तरह से बिंदी नहीं लगाते हैं, विसर्ग। फिर मुख्यतया इस तरह लिखते हैं। अब देखिए ये कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, इनका पहले मैं रूल बता दूँ। रूल ये है कि कोई भी शब्द जिसमें अगर जो प्रत्यय लगाने के बाद में उसका अर्थ वही निकल रहा है जो प्रत्यय ना लगाने के बाद में निकल रहा हो, तो उसमें प्रत्यय लगाना व्यर्थ है। जो हिंदी की लिखावट का नियम है वो है कम से कम शब्दों में सारगर्भित हो जाए, ठीक। तो इसमें प्रफुल्लित और प्रफुल्ल दोनों के अर्थों में क्या कोई अंतर है, नहीं अंतर है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा काम किया गया है
वो हो गया प्रत्यय लगाने का, वो हम नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें प्रत्यय लगे हैं, वो शब्द आपके गलत हो जाएंगे। क्या है? प्रफुल्लित, जबकि सही शब्द क्या होगा आपका? प्रफुल्ल। सानंदित है, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? सानंद। या फिर कह लीजिए आनंदित, अगर जो आनंदित कह रहे हैं तब होगा, फिर या फिर सानंद। फिर परिपार्श्विक, परिपार्श्विक नहीं होता है, परिपार्श्वीय होता है। परिपार्श्वी मतलब पड़ोस का, जो मतलब इसका अगर जो मूल शब्द देखेंगे तो पार्श्वीय ऐसे लिखते हैं ना, पार्श्वीय, कोलेटरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो पार्श्वीय ऐसे लिखते हैं। तो अगर जो इसमें आगे परि लगा देंगे तब भी तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें का थोड़ी हो जाएगा, तो परिपार्श्वीय, ये शब्द इस तरह से है। अब अगले कुछ शब्द देखते हैं, ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो यही वाले शब्द बहुत जल्दी गलत होते हैं, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में यही शब्द होते हैं कि बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है, यही शब्द हम लोग अक्सर बोलते हैं जो कि गलत होते हैं। अब देखिए, प्रावधान, प्रावधान नहीं प्राविधान होता है। विधान मतलब क्या होता है? विधान मतलब होता है कोई विधि द्वारा स्थापित नियम, होता है प्राविधान, प्राविधान। संपर्कित नहीं शब्द होता है, ये शब्द आपको रटना पड़ेगा। संपर्कित शब्द गलत होता है, संप्रक्त शब्द होता है, संप्रक्त। इस कैसे लिखा है ये थोड़ा ध्यान दे लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। लिखा है संप्रक्त। असहनीय नहीं होती है, होता है असह। दोनों के अर्थ एक हैं, इसीलिए प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह निरपराधी शब्द गलत है, हो जाएगा निरपराध। राजनैतिक शब्द गलत है, राजनीतिक होगा। जो राज्य की नीतियों, राज्य की नीति करे वो होता है राजनीतिक। नीति मतलब क्या होता है? नियम कानून, इसी तरह का, तो हो जाएगा राजनीतिक। अब एकत्रित, एकत्रित शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या हो जाएगा? एकत्र। क्या होगा सही शब्द? एकत्र। इसी तरह निरुत्साहित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा निरुत्साह, निरुत्साह। अब ये वाला शब्द है अनुवादित। अनुवादित शब्द आपका गलत है, अनुदित शब्द होगा, क्योंकि दोनों के अर्थ सेम है, तो जो है एक्स्ट्रा हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये वाले शब्द आपके गलत हो जाएंगे, अनुदित होगा। गलत शब्द पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो सही शब्द लिखे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैसे गलत लिखे हैं इन पे आप देखेंगे तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए जो सही लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है जैसे ये लिखा है उसी तरह का पेपर में लिखा हुआ है, कुछ अन्य जो है गलती जो है बैठाल के उसमें दे देंगे, तो इसीलिए सही शब्द आपको ज़्यादा ध्यान देखना है। अगला शब्द है निर्दय। फिर दिवारात्रि, दिवारात्रि शब्द गलत है, हो जाएगा आपका दिवारात्र। फिर महानता, महानता शब्द नहीं सही होता है, महत्ता होता है। फिर है हतोत्साहित, हतोत्साहित शायद हो चुका है, अच्छा निरुत्साहित हुआ था, तो सेम शब्द है कि हतोत्साहित है, तो इसका क्या हो जाएगा? हतोत्साह। सिंचित शब्द गलत है, होता है सिक्त, सिक्त आपका शब्द सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जो अशुद्धियाँ ता प्रत्यय लगाने पर उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला नियम तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ता प्रत्यय होता है वो जो है हिंदी का प्रत्यय है, तो हिंदी का प्रत्यय हिंदी वाले शब्दों में अर्थात तद्भव वाले शब्दों में लगेगा, न कि संस्कृत यानी तत्सम वाले शब्दों में। यानी संस्कृत का अगर जो कोई शब्द है तो उसमें ता प्रत्यय नहीं लगेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कि अज्ञानता शब्द है, ये गलत है, क्या हो जाएगा? अज्ञान। उत्कर्ष, उत्कर्षता नहीं होगा, उत्कर्ष। या तो कह लीजिए चातुर्य या फिर चतुरता, या तो ऐक्य या फिर एकता। ऐक्यता नहीं होगा, होगा एक या फिर एकता। उसी तरह या तो आप कहिए माधुर्य या फिर मधुरता, या तो धैर्य या तो धीरता। धैर्यता शब्द गलत हो जाएगा आपका, हो जाएगा धैर्य या फिर धीरता। फिर है साम्यता शब्द गलत है, हो जाएगा या तो साम्य या फिर समता, ये शब्द होते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, ये थोड़ा आपका रटने वाला है,
अगर जो आप थोड़ा अपने उच्चारण पर ध्यान देंगे तो ये शब्द से इस तरह के सही हो जाएंगे। जैसे अक्षुण्य नहीं होता है, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य, इसमें जो है ऋणा होती है। उसके बाद में अपहुन्नति नहीं होता है, अपहुन्नत होता है, यानी जो हा है, हा पूरा नहीं होता है, हा आधा होता है, फिर ना होता है, इस तरह से ये ऐसे लिखा है। आप हा, इसको इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद में ना है, फिर ना में जो है छुटा ऊ की मात्रा है, फिर ती, इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसी को मिला के लिखा गया है, अपहुन्नति। फिर आता है सकुशलता पूर्वक। जब सकुशल आपने लिख दिया तो लास्ट में पूर्वक लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसीलिए या तो कह लीजिए सकुशल, या तो सा हटा दीजिए, फिर लिखिए कुशलता पूर्वक, यानी कुशलता पूर्वक। ये दो शब्द आपके जो सही हैं वो इस तरह से सही होंगे, या तो सकुशल या कुशलता पूर्वक। अब जो कुछ शुद्ध शब्द हैं जो कि बने हैं, जो हम लोगों को अक्सर गलती में देखने मिलती है कि जो जैसे कि तदुपरांत है, यहाँ पर शब्द होता है तदोपरांत, इस तरह के शब्द होते हैं, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसका भी मैंने थोड़ा अशुद्ध शब्द नहीं लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अशुद्ध शब्द ज़्यादा देखने से फिर हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है। तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत, जो ता के बाद में ऊ लगा है तो ता था दा। हम लोगों ने अभी ये वाला नियम पढ़ा था ना कि ता का चा टा ता पा के बाद में अगर जो शब्द आता है कोई तीसरा या फिर यारा लावा या फिर स्वर, तो जो ता है वो किस में बदल जाता है, दा में। किस में बदल गया, दा में। तो इसीलिए यहाँ पर वाला जो शब्द है ता के बाद में आया है स्वर, तो ये ता किस में बदल जाएगा, दा में। क्या हो जाएगा, तदुपरांत। क्या हो जाएगा, तदुपरांत। और ये ऊ था तो ऊ की जो है आके मात्रा यहाँ पर लग गई। अब ऐसे ही सत प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, सत मतलब अच्छा, तो क्या हो जाएगा सदुपदेश। ता का जो है किस में बदलाव हो गया, दा में, और जो ये ऊ थी ऊ की बन गई मात्रा, हो गया सदुपदेश। फिर देखिए मुरारी, जो मुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध जो है श्री कृष्ण ने किया था, तो उसी से शब्द निकला है मुरारी। तो इसमें देखिए अगर जो आपने स्वर संधि पढ़ी होगी तो दीर्घ संधि का नियम होता है कि आ मिलके बड़ा आ हो जाते हैं, और वैसे ही ई मिलके बड़ी ई हो जाते हैं, और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो यही जो है दीर्घ संधि का नियम है जिसको यहाँ पर लागू किया गया है। तो क्या हो जाएगा, मुर प्लस अरी क्या हो जाएगा, ये आ है, ये छोटा आ है, दोनों मिलके हो गए बड़ा आ, तो हो गया मुरारी। अब देखिए इसमें लघु प्लस उत्तर, तो छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ अगर जो मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, हो गया बड़ा ऊ, लघुत्तर। इसी तरह मरुद्यान और मृत्युपरांत, ये दोनों शब्द शायद खोल कर समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला शब्द देखते हैं तत्वावधान, तत्व प्लस अवधान। इसमें भी देख लीजिए लास्ट में क्या आ रहा है, आ। अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, बोलेंगे कि वाह आ रहा है, जबकि वाह नहीं आता है। जो जितने व्यंजन शब्द हैं उनका ये नियम ही है। जैसे कि अगर जो का लिखा है तो का केवल का नहीं होता, का आधा होता है, फिर होता है आ, तब ये मिलके बनता है का। व्यंजन स्वरों के मेल से बनते हैं, ये तो मतलब फैक्ट ही है। तो इसीलिए इसमें अंत में क्या आ रहा है, आ, और इसमें क्या आ रहा है, आ, मिलके हो गए बड़ा आ, हो गए तत्वावधान। ऐसे ही राज्याभिषेक। फिर अत्युक्त शब्द है, इसमें देखिए अति प्लस ऊ, यानी ई के बाद में आ रहा है, ये यण संधि का उदाहरण है। अगर जो ई का किस में बदल जाता है, या में, और ऊ का किस में बदल जाता है, ऊ का वा में बदल जाता है, री का रा में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी संधि है, यण संधि है। तो क्या हो जाएगा, अति प्लस उक्त का अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति का हो जाएगा अत्युक्ति। ये जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही मतलब सामान्य से कुछ शब्द लिख दिए हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रूल लागू नहीं होता है।
जैसे कि गणमान्य, गणमान्य नहीं गण्यमान्य होता है, गण्यमान्य। सशंकित, देखिए जब शंकित है तो स लगाने की आवश्यकता नहीं है, या तो सशंक लिखिए, सशंक यानी शंका के साथ, या तो शंकित लिखिए कि शंकित का मतलब भी है शंका के साथ। तो जो सशंकित है ये शब्द गलत है, ये आपके सही हो जाएंगे। फिर ज्योतिरिंद्रिय नहीं शब्द होता है ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरिंद्र। संसद सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य नहीं होता है संसद सदस्य, आधी ता लगा के फिर सदस्य। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हालांकि ये बहुत सरल भी है। जल्दबाजी में पेपर जो करेगा उसी का गलत होगा, बाकी सबका सही हो जाएगा। आशीर्वाद, इसमें कैसा शब्द होता है, आशीर्वाद। फिर जागृतावस्था, जागृतावस्था नहीं जागरितावस्था, इस तरह से लिखते हैं जागृतावस्था। फिर गृहस्थ, अब देखिए इन दो में अंतर है। ये वाला जो ग्रह होता है इसका मतलब होता है खगोलीय पिंड, अभी हम लोग पीछे जो है डिस्कस भी कर चुके हैं। ये वाला जो ग्रह होता है इसका मतलब होता है घर। तो जो गृहस्थ होता है ये गृहस्थ नहीं होता, ग्रह वाला कोई नहीं होता है, होता है गृहस्थ, ग्रह से संबंधित गृहस्थ। ऐसे लिखते हैं ना, गृहस्थी, गृहस्थी, या फिर गृहिणी, इस तरह से शब्द लिखते हैं ना हम लोग। फिर गृहस्थ, अब अशुद्ध क्या कई बार दे देता है, आदि था बना के या लिख देता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर जो ये लिखना है तो गार्हस्थ लिखेंगे, ये विशेषण है। गृहस्थ, गृहस्थ या फिर गार्हस्थ, ये जो है शब्द सही हो जाएगा। अब इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा अशुद्ध अशुद्ध का, तो इसमें जो बचे हुए नियम हैं जैसे कि विसर्ग संधि पर आधारित नियम है और लिंग से संबंधित नियम है, जैसे कि शब्द आते हैं ना भुजंगिनी, भुजंगिनी शब्द गलत है, भुजंगी शब्द हो जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं तो इन पर एक वीडियो जो है बनाया जाएगा, और साथ में उसके बाद 2 वीडियो आपके सेंटेंस उसमें वाक्य पर होंगे। तो इसके बाद में आपका 4 जो है वीडियो में आपके जो है शुद्ध शुद्ध सही जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।